बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो शहर इक़्तिदार से एक बड़ी शख्सियत को, एग्जैक्ट कंपनी के मालिक को, बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख को जो अचानक FIA के हुकाम की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। इस बड़ी गिरफ़्तारी से जुड़े कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मीडिया पे नहीं बताए जा रहे। तो सबसे पहले तो इस अहम ख़बर की तफ़सीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से है, और ख़बर यह है कि PTI के एक अहम रुकन की जानिब से आर्मी चीफ़ को ये थ्रेट किया गया है, आर्मी चीफ़ को ये वार्निंग दी गई है कि अगर चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर मुल्क भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये जो धमकी है, ये जो वार्निंग है, आर्मी चीफ़ को PTI के किस रुकन की जानिब से दी गई है, ये तफ़सीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जो अपने व्लॉग में आगे चल के हम शामिल करेंगे। लेकिन पहली ख़बर से प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, जो मीडिया पे रिपोर्ट किया गया शुएब शेख की गिरफ़्तारी के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि शुएब शेख के ख़िलाफ़ FIA की जो टीम है वो इस मामले पे तहक़ीक़ात कर रही थी कि एक इस्लामाबाद के जज हैं, एडिशनल सेशन जज परवेज़ुल कादर मेमन साहब, उन्हें 50 लाख की रिश्वत देकर जो है शुएब शेख जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात लोअर जुडिशरी में ज़ेरे समाअत थे, उसमें अपनी मन मर्ज़ी का, अपनी पसंद का फ़ैसला लिया गया। तो इस केस में जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें शुएब शेख को बार बार बुलाया जा रहा था, उन्हें नोटिस दिए जा रहे थे कि वो आएँ, इंक्वायरी में पेश हों, अपना मौक़िफ़ दें, FIA के जो सवालात हैं उनका जवाब दें। तो रिपोर्ट मीडिया ने यह किया है, न्यूज़ चैनल ने, मीडिया आउटलेट ने, कि FIA ने ज़राए से ख़बर दी है कि जो एक गुरेज़ अमेज़ रवैया था, टाल मटोल वाला शुएब शेख का, कि वो बार बार बुलाने पे पेश नहीं हो रहे थे। तो आज वो कराची से इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो उन्हें यहाँ पर FIA के टीम की जानिब से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर गिरफ़्तारी हुई है तो कल यानी 24 घंटे पूरे होने के बाद FIA के हुकाम की जानिब से शुएब शेख को जो है मुतल्लका जो FIA के मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। अब जो हक़ाइक़ इस ख़बर के हवाले से आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये बात नाज़रीन बोल न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल ठीक रिपोर्ट की जा रही है कि ये 6-7 साल पुराना मुकदमा है जिसमें शुएब शेख की ये गिरफ़्तारी FIA की जानिब से अमल में लाई गई है। 2016 में ये एक चीज़ें उस वक्त मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई थी। ये कोई नई ख़बर नहीं है कि इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के एक जज साहब थे, एडिशनल एंड सेशन जज परवेज़ुल कादर मेमन साहब, उनसे मुतल्लिक़ ख़बरें सामने आई थी कि शुएब शेख ने अपने हक़ में फ़ैसला देने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए की एक ख़तीर रिश्वत दी और फिर उनके हक़ में जज साहब ने फ़ैसला सुनाया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामी साइड के ऊपर इन तमाम इल्ज़ामात की जो है वो इंक्वायरी कराई। और इंक्वायरी में जो जज साहब थे परवेज़ुल कादर मेमन साहब, वो अपनी सफाई नहीं दे सके, अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर सके, और जो इल्ज़ामात थे उन पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के, वो तमाम इल्ज़ामात जो है वो शुएब शेख के हवाले से जज साहब पर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ुल कादर मेमन साहब, यानी एडिशनल जो सेशन जज थे इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के, उन्हें उनके जज के ओहदे से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बरतरफ कर दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जो कहा जा रहा है कि 6 साल पुराना मुकदमा है, 6 साल के बाद अब इस मामले को टेकअप किया गया है, तो इल्ज़ाम तो 50 लाख देने का वो साबित हुआ था। अब ये एक अलग बहस है कि 2016, 17, 18 में 17-18 में जब जाके जज साहब को उनके ओहदे से फारिग किया गया, उसके बाद ये मामला जो है वो 6 साल तक या 5 साल तक या 7 साल तक जो है वो ज़ेर इल्तवा क्यों पड़ा रहा, और आज अचानक से ये ख्याल क्यों आया कि शुएब शेख को जो है, जो इस्लामाबाद पहुँचे थे और वो भी अदालत में पेश होने के लिए, उन्हें क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसका इल्ज़ाम लगाना कि मामला नवाज शरीफ के दौर में ज़ेर इल्तवा था, 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, उनके दौर में भी ज़ेर इल्तवा रहा। तो मैं ये समझता हूँ अगर फेयरनेस इस सारी रिपोर्टिंग में रखी जाए तो ये किसी हुकूमत की तरफ से इस मामले को ज़ेर इल्तवा नहीं रखा गया था। जो ज़ेर इल्तवा रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से मामला ज़ेर इल्तवा रखा गया। और अब चूँकि जो बोल न्यूज़ की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी है, ग़ालिबन उसके पेश नज़र जो है ये FIA की जानिब से कार्रवाई अमल में लाते हुए जो है वो शुएब शेख को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और कतई नज़र इस बात के 6 साल पुराना मुकदमा है, ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जो 50 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी, वो इल्ज़ाम साबित हुआ है जज साहब पे 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का। अगर रिश्वत लेने वाले को सज़ा हो सकती है तो क्या
इस केस में ये भी एक सवाल है कि रिश्वत देने वाला क्या उसको सज़ा नहीं हो सकती, जिसने 50 लाख रुपए की रिश्वत दे के अपने जज से अपने हक में फ़ैसला लिया। तो ये मामला अपनी जगह पे संगीन भी है, ये अपनी जगह पे एक मुकदमा है। ये अलग बहस है कि 6 साल के बाद, 5 साल के बाद ये मामला क्यों सामने आया, इस पर कार्रवाई क्यों हुई, एक्शन क्यों लिया गया, ये एक अलग बहस है। लेकिन फैक्चुअली ये मुकदमा है, उसमें किसी किस्म की कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, झूठा मुकदमा नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। और इस केस के ऊपर एक जज साहब मासी में जो है बरतरफ भी हो चुके हैं। दूसरी खबर, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऐलान किया गया है और धमकी दी गई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर मुल्क भर में दमादम मस्तक कलंदर होगा। ये एक 19 सेकंड का ऑडियो क्लिप है, मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आप ये फैसला करेंगे कि क्या इस तरह की बातें करना, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, क्या इसमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है कि हमारे साथ कोई रवैया अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या ये जो इस किस्म के बयानात हैं उसके बाद भी क्या पकड़ दकड़ नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, मुकदमात का इंदराज नहीं होगा? पहले आप ये क्लिप सुने, फर्दर भी इस पर बात करते हैं। मैं तो पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ना इस मुल्क में खाना जंगी होगी अगर खान साहब को कुछ हुआ। ये इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन नियाज़ी साहब। पहले भी इनका एक केस इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में रिपोर्ट हुआ था, जब एक वकला ने जाके जो PIC है लाहौर का हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी के हवाले से, अमराजी कल्ब के हवाले से, वहाँ पे जाके वकला ने दावा बोला था। उसमें इमरान खान साहब के अपने भांजे ये हसन नियाज़ी साहब भी शामिल थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो ना किसी हाजी का, तो PTI वाले जो हैं वो हाजी हैं, जनरल बाजवा साहब को कहते हैं, साबिक आर्मी चीफ़ को कहते हैं। और जो हाफिज़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं हाफिज़ सैयद मुनीर शाह साहब, उन्हें ये मुखातब करके धमकी दे रहे थे कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर भी होगा और मुल्क में खाना जंगी भी होगी। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कानून हरकत में आता है, इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना से घड़ियाँ हासिल की हैं और इमरान खान अपनी मनी ट्रेल जो इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूव नहीं कर सके, उसके बावजूद कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से नाअहल किया गया, लेकिन अभी भी इमरान खान साहब के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो उनके खिलाफ तोशा खाना का फौजदारी मुकदमा है वहाँ पे पेश हों, अपना मौक़िफ़ दें और अपने आप को इनोसेंट साबित करें। लेकिन वहाँ पर भी इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें अगर नोटिस जारी किया जाता है, उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं। कोयटा की अदालत ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। और भी बहुत सारे केसेस हैं, मुमना फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, इसके अलावा खातून जज को धमकी देने का मुकदमा है, ATC के मुकदमात हैं और तोशा खाना का नैब में तहकीकात अलग से चल रही है। तो ये इतने ज़्यादा केसेस, टेरियन का केस है, अगर किसी केस में खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं और इस बुनियाद के ऊपर खान साहब पेश नहीं हो रहे, खान साहब अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सके, खान साहब को सज़ा हो जाती है, तो हसन नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के जो भांजे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, मुल्क में दमादम मस्तल कलंदर होगा और किसी आर्मी चीफ़ का, मौजूदा आर्मी चीफ़ का, साबिक आर्मी चीफ़ का किसी का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और ग़ालिबन ये जो धमकी है इसमें किसी सियासी क़यादत का नाम नहीं लिया गया, नून लीग का नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी का नहीं लिया गया, हाजी साहब, हाफिज़ साहब का नाम लेके ये डायरेक्टली जो है फ़ौज के इदारे को, फ़ौज के सरबराह को धमकी दी गई है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की धमकी ना करना, गलती ना करना, अगर गिरफ़्तारी हुई तो हम ये सब कुछ कर देंगे। ये इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ खबरें इलेक्शन के हवाले से हैं। हुकूमत जो उनकी बज़ाहिर एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, जो तासुर मिलता है उनके बयानात से, उनके इक़दामात से, उससे तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात जो है वो नहीं करवाना चाहती और हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ होने चाहिए। अब हुकूमत का जो इंप्रेशन मिल रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन लग रहा है कि हुकूमत भी श्योर नहीं है कि अगर हम इक़दामात कर भी लें, कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन किसी न किसी तरीके से इलेक्शन कराने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कामयाब ना हो जाए। तो अब डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम नवाज़ के सदर हैं, उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात में जो भी उनके पार्टी के उम्मीदवार दिलचस्पी रखते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं कि आप अपनी दरख्वास्तें दें उम्मीदवार, तो हम ये फैसला करेंगे कि किस कैंडिडेट को किस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का जो टिकट है वो इशू किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है जो सेक्रेटेरिएट है मुस्लिम नवाज़ का कि जो उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्तें लेके आएंगे उनकी फ़हरिस्तें मरतब की जाएँ और बाकायदा इंटरव्यू करके जो मुनासिब उम्मीदवार होंगे उन्हें टिकट जो है वो जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से एक और डेवलपमेंट भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अगले हफ्ते दावत देती है। जो लेटर लिखा गया था गवर्नर KPK की तरफ से कि मैं इलेक्शन कमीशन में आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात करना चाहता हूं, तो वो दावत कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अगले हफ्ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुला लिया है। वहीं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना को ख़त लिख दिया है और 10 अरब रुपए की रकम मांग ली है कि हमें इलेक्शन कराने के लिए 10 अरब की रकम दी जाए। तो दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह जवाब दिया गया है कि इतनी रकम तो हुकूमत के पास नहीं कि आपको अदा कर सकें, लेकिन सेक्रेटरी ख़जाना का इलेक्शन कमीशन से कहना है कि आपका ये जो मामला है ये हुकूमत के सामने रखा जाएगा और वहाँ से जो रिस्पांस मिलेगा वो इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन से जुड़ी इमरान खान साहब का एक अहम ऐलान। खान साहब ने कहा कि चूँकि अब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है पंजाब का और KPK के, उन्होंने कहा कि शेड्यूल भी जारी किया जाए और खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है। वहाँ खान साहब ये कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, अदालतों में पेश नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही खान साहब ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो सड़कों पर निकलेंगे और अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे। एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरी तरफ खान साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन को रन भी करेंगे। तो ये दो मुतज़ाद बातें खान साहब की जानिब से जो है वो सुनने को मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक अच्छी खबर आई इलेक्शन कमीशन से। PTI का डेलीगेशन गया चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, वहाँ पे जाके मुलाकात की और मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि उनकी अच्छी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अच्छे नोट के ऊपर हुई है और अच्छी बातें हुई हैं, हमारा भी एतमाद जो है वो पैदा हुआ है और दूसरी साइड से भी अच्छा जैसे दिया गया है। लेकिन ये मुलाकात चंद घंटों के बाद दोबारा से PTI और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो एक ब्रेक साबित हुई। और जब हमारे एक रिपोर्टर हैं जुल्फ़िकार इकबाल साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ होते हैं समा न्यूज़ में, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज की इस मुलाकात को एक अच्छा शगुन करार दे रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब ये PTI के लोग जाके इमरान खान साहब से मिलेंगे तो तब पता चलेगा कि ये मुलाकात अच्छी हुई है या खान साहब इस मुलाकात को अच्छा करार देते हैं या फिर एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर देते हैं। तो खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए आज खिताब किया, जिसमें खान साहब ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि इलेक्शन कमीशन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने जा रहा है उसमें ब्यूरोक्रेसी से ROs लिए जाएंगे, DROs लिए जाएंगे। और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन अदलिया से जुडिशल अफसरान लें और जुडिशल अफसरान को ROs और DROs की जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। यानी खान साहब को हमारे तमाम हक़ाइक़ बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि हमने लाहौर हाई कोर्ट को लिखा, हमने अपना पेशावर हाई कोर्ट को लिखा कि हमें जुडिशल अफसरान दिए जाएं, लेकिन हमें अदलिया की जानिब से जुडिशल अफसरान नहीं दी जा रहे। लेकिन खान साहब ने भी तकरीर में उस बात का जिक्र नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था, KP पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। लेकिन इमरान खान ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेसी के नीचे इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए और इससे धांधली होगी, गैर जानिबदार इलेक्शन होगा। तो खान साहब इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे थे कि आप लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखें, पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखें कि वो आपको जुडिशल अफसरान फराम करें। खान साहब को कम अज़ कम हकीकत बतानी चाहिए थी कि इलेक्शन कमीशन पहले ख़त लिख चुका है, लेकिन अदलिया ने जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया था। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हमने दोबारा ये कोशिश की कि जुडिशल अफसरान के लिए ख़त लिखा जाए तो फिर इलेक्शन मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है, जो कि ऑलरेडी ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान साहब कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए एक कानून। तो तोशाखाना के मुकदमे में आज नैब की जानिब से इमरान खान साहब को बुलाया गया था। इमरान खान साहब आएँ 2:30 बजे, अपनी अहलिया को भी साथ लेके आएँ और जो सवालात हैं उन सवालों का जो है वो जवाब दें। अच्छा, ये जो मैंने 10 अरब कहा है, ये मुख्तलिफ फिगर जो है वो चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 10 अरब मांगे हैं, किसी जगह पे 20 अरब भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल फौरी तौर पर 20 अरब की डिमांड की है वजारत ख़जाना से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फ़िलहाल फौरी तौर पर 20 अरब जारी किए जाएँ। तो ये मुख्तलिफ फिगर सामने आ रहे हैं। लेकिन तोशाखाना में आज जो नैब रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को तलब किया था, ना खान साहब पेश हुए, ना उनकी अहलिया पेश हुई। तो वो कहाँ गई? कानून की हुक्मरानी की बातें, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, और ख़ान साहब की अपनी बातें कि अगर नवाज शरीफ ने कोई चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। तो वही सवाल खान साहब से कि खान साहब अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने करप्शन नहीं की, आपने बेज़ाब्तगी नहीं की, तो खान साहब फिर तलाशी देने में क्या हर्ज है, मनी ट्रेल देने में क्या हर्ज है। आप जाएँ, आप तो इंसाफ की बात करते हैं, आप तो अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन आपका जो कंडक्ट है वो आपके कॉल ऑफ फेल के जो है वो के बरक्स दिखाई देता है। अरशद शरीफ कत्ल अस्कूत नोटिस केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन अचानक से इसे दोबारा जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया। इसके अलावा
इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कल जो क्लैश हुआ पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान, उस तसादुम के नतीजे में लाहौर पुलिस की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें PTI की जो दीगर क़यादत हैं उनके नाम भी शामिल किए गए हैं। ये था हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।